हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज वाइज कट ऑफ की। काफी बच्चे जो हैं वो मुझे लगातार डीएम करते हैं कि मैम इतने नंबर अगर हमारे आ गए तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी क्या राजस्थान के अंदर। मैम इस कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये नंबर सेफ स्कोर है या नहीं है। इन प्रकार के क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज का ये सेशन स्पेशली मैं मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आई हूं जो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जो राजस्थान में रह करके ये डिग्री कोर्स के अंदर अपनी एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं। तो बच्चों, आज का ये सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तो मैं आप लोगों को आपके सारे ही सवालों का जवाब देने वाली हूँ, पर हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा ना, वो आप लोगों के बहुत ज्यादा मतलब का साबित होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उन कॉलेजेस की जो राजस्थान के अंदर टॉप कॉलेजेस मानी जाती हैं, जो क्या मानी जाती हैं बच्चों, राजस्थान की वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस के अंदर आती हैं। और इसमें से आप लोगों को पता भी होगा कि एक कॉलेज तो ऐसी है जो फ्री में बीएससी नर्सिंग, फ्री में बच्चों बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो ऑफर करवाती है। कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी कॉलेज है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, सबसे नंबर 1 कॉलेज जिससे हर कोई बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहता है वो है हमारी जयपुर की एसएमएस कॉलेज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएमएस कॉलेज के अंदर कोई भी फीस जो है वो नहीं लगती है इस डिग्री कोर्स की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा के पूरा। तो टॉप कॉलेज पे बच्चों आ जाती है एसएमएस कॉलेज जो जयपुर के अंदर सिचुएटेड है। नंबर 2 पोजीशन पर आती है RUHS जो जयपुर के अंदर है। 3rd पर SN मेडिकल कॉलेज जो अपने जोधपुर के अंदर है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कोटा के अंदर है। गवर्नमेंट कॉलेज जो बीकानेर के अंदर है जिसका नाम है PBN हॉस्पिटल कैंपस। अगली आ जाती है अपनी गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर की, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की, अलवर की और चूरू की। ये सारी की सारी कॉलेजेस जो हैं वो राजस्थान के अंदर टॉप पोजीशन होल्ड करती हैं। और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ वाली जो कॉलेज मानी जाती है ना, वो यही कॉलेजेस हैं बेटा। तो अगर आप लोग यहाँ पर अपनी बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए कट ऑफ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि कितने नंबर जो है वो सेफ स्कोर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, पहले मैं बात करती हूँ सिर्फ एसएमएस जयपुर की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, टॉप कॉलेज है, तो इसकी तो बिल्कुल अलग से हमें बात करनी ही चाहिए। बच्चों, बात करते हैं अगर हम लोग एसएमएस कॉलेज की, तो यहां पर देखना एसएमएस जयपुर जो जयपुर में जो सिचुएटेड है उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 89 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा बच्चों, तभी आप लोगों का सेफ स्कोर है इस कॉलेज के लिए। अगर आप लोग 100 में से 90 अबाव ला रहे हैं तब तो बिल्कुल सेफ जोन में है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। बट हाँ, 89 प्लस में इसके लिए कंसिडर करके चलती हूँ। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 85 प्लस जो है वो सेफ स्कोर रहेगा अगर आप लोग एसएमएस में जाना चाहते हैं तो। ईडब्ल्यूएस के लिए 82 प्लस, और अगर एससी की बात करूं तो 80 प्लस, और एसटी की बात करें तो 75 प्लस स्कोर जो है वो सेफेस्ट स्कोर है अगर आप लोग एसएमएस जयपुर के अंदर जाना चाहते हो तो। अगर हम लोग एसएमएस जयपुर को छोड़ करके बाकी वाले इन कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करें, यानी कि RUHS से लेकर के चूरू तक की मैंने आप लोगों को कॉलेजेस बताई, इनके लिए जो सेफ स्कोर आपका रहने वाला है एडमिशन के लिए वो रहने वाला है बच्चों। अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तो उसके लिए 81 से 85 प्लस स्कोर सेफ है, बहुत है, आसानी से आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की तो 79 से 83 प्लस, मतलब अगर आप लोग 83 प्लस ला रहे हो तो आप लोग सेफ जोन में हो, कोई चिंता की बात नहीं है, आसानी से आपको टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों की, तो बच्चों जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है वो है 71 से लेकर के 75 प्लस ही मान करके चलो आप यहाँ पर। तो 75 प्लस स्कोर आपका आ रहा है तो सेफ जोन में हो आप। एससी वालों के लिए 67 टू 75 स्कोर रहने वाला है। एसटी के लिए 50 से लेकर के 64 तक स्कोर जो है वो सेफ माना जा सकता है। तो ये तो बात हुई टॉप कॉलेजेस की जो बीएससी नर्सिंग करवाती हैं। ऐसी कॉलेजेस जो मीडियम लेवल पर हैं, जहां पर बच्चे जाना चाहते हैं, उस सिटी के हैं और वहां पर रहकर के अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहते हो तो कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो हैं जो मीडियम लेवल पर आती हैं, इनमें से कुछ न्यूली ओपन भी है बच्चों। तो बात करते हैं इन कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो बाड़मेर के अंदर सिचुएटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज जो भरतपुर में है, भीलवाड़ा में है, धौलपुर, करौली, पाली, सिक्कर और केकरी नागौर के अंदर जो सिचुएटेड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसके लिए सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ वाले जो बच्चे हैं वो अपने ही होम टाउन में रह करके नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं। तो स्पेशली अगर बाड़मेर का बच्चा है तो बाड़मेर में रह करके ही बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उनके लिए सेफ
स्कोर कितना हो सकता है, तो अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो उनके लिए बच्चों रहने वाला है 75 से लेकर के 80, है ना। तो ये जो सेफ स्कोर है वो 75 से 80 है। अगर आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो इतने नंबर अगर आप लोग ला रहे हो तो इनमें आराम से एडमिशन आपको मिल सकता है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए 72 टू 78 स्कोर रहने वाला है इन कॉलेजेस के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 टू 70 सेफेस्ट स्कोर है। फिर बात करते हैं हम लोग एससी की, 62 टू 66 एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर एसटी की अगर मैं बात करूं तो 52 से लेकर के 58 इनफ नंबर है अगर आपको इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को एडमिशन चाहिए। तो अगर आप लोगों का होम टाउन ये है तो बच्चों जरूर इसे प्रेफर करें और कट ऑफ जो है वो इसके आसपास ही लेकर के आएं। और काफी बच्चे मुझे ये पूछते भी हैं मैम कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करती है। बच्चों कट ऑफ जो होती है वो डिपेंड करती है कि कितने बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं और लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर जो होते हैं ना, एक तो स्टूडेंट्स का नंबर जो होता है, कैंडिडेट्स नंबर कितने एग्जाम्स दे रहे हैं वो, और दूसरा डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का आया है, इजी आया है या टफ आया है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं वो मिल करके डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अगर स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो ऑफकोर्स कट ऑफ जो है वो ज्यादा ही रहने वाली है। तो हम लोग इसलिए इतना वाइड रेंज जो है कट ऑफ का वो लेकर के चल रहे हैं, +2 या -2 आप कंसिडर करके चलें। चलो बाकी और बात करते हैं और कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो बच्चों ये कॉलेजेस जो है वो नई खुली है ना, न्यूली ओपन कॉलेजेस हैं और मीडियम लेवल की हैं, अच्छी खासी अपनी स्टेटस को होल्ड करती हैं। तो अगर हम लोग इनकी बात करें, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो बांसवाड़ा में है, बारा में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, कुम्हेर, भरतपुर के अंदर जो सिचुएटेड है कॉलेज, नागौर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, सिरोही, तिजारा, अलवर और टोंक। अगर हम लोग इन न्यूली ओपन कॉलेजेस की बात करें जो 2022 में ओपन हुई थी, तो इनके लिए कितनी कट ऑफ चाहिए। इनमें भी अधिकतर वही बच्चे जाते हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, जिनका ये होम टाउन है, वो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बता देना चाहती हूँ कि बच्चों इसके लिए जो कट ऑफ रहने वाली है, अगर आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 68 टू 72 सेफेस्ट स्कोर है। इससे ज्यादा कट ऑफ इन कॉलेजेस के लिए नहीं जाने वाली है। ओबीसी के लिए मैं बात करूँ तो 65 से 70 सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के लिए 58 टू 64 रहने वाला है, कट ऑफ इसके आसपास रहने वाली है। एससी के लिए 55 टू 60, एसटी के लिए 45 टू 50। तो अगर आप लोग इस स्कोर के रेंज में आ रहे हो तो आप लोग सेफ जोन में हो मेरे अकॉर्डिंग। और इन कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेना प्रेफर करते हो तो प्लीज इस कट ऑफ को दिमाग में रख करके चलना, मुझे 100 में से इतना तो स्कोर करना ही करना है। अब बच्चों मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि न्यूली ओपन कॉलेज जो 2023 में ओपन हुई थी कॉलेज, 3 कॉलेज, उसके लिए कट ऑफ जो है वो इन सबसे थोड़ी सी कम रहने वाली। कौन कौन सी कॉलेजेस 2023 में ओपन हुई थी? तो गवर्नमेंट कॉलेज जो बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर ओपन हुई थी, एक और चित्तौड़गढ़ रावत भाता में ओपन हुई थी न्यू कॉलेज, और एक बच्चों नावा जो नागौर सिटी के अंदर है उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ओपन हुई थी। तो ये न्यूली ओपन जो कॉलेज है इनमें कट ऑफ स्कोर जो है वो इनसे कम रहने वाला है, जो पहले कट ऑफ हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है बच्चों सरप्राइज की, जिसके लिए आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए मतलब आप लोग इतना पेशेंसली वेट कर रहे हो। तो बच्चों बात करते हैं उसकी। तो यहाँ पर देखना, आप लोगों को सबसे पहले तो मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर ऐसे दिवस हो और उत्कर्ष अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ ना लेकर के आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ऐसे दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष हमेशा अपने विद्यार्थियों के हित में कुछ ना कुछ ऑफर जो है वो जरूर लेकर के आता है। तो इस बार बच्चों गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा महोत्सव को देखते हुए 23 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक आप लोगों के लिए ये महोत्सव चलने वाला है, जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। किसके ऊपर बच्चों? तो उत्कर्ष ऐप के जो आप लोगों के ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं उनके ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिल रही है बच्चों। नई चीज, नया फीचर आप लोगों के लिए ऐड हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद में अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोर्स परचेस कर रखा है और अगर आप लोग उसकी वैलिडिटी या वैधता बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल प्ले से कर सकते हैं, और आईफोन यूजर्स हैं तो ऐप स्टोर में जाकर के कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये ऑफर जो है वो अवेलेबल है।
अगर हम लोग पर्टिकुलर कोर्स की प्राइस की बात करें, जैसे कोई बच्चा जो है वो यूपी सीनेट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो आरयूएचएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन सबकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं आरोग्य एम्स 2025 जो हमारा बैच चल रहा है, जो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो एम्स में जाकर के अपनी बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है बच्चों, ये रिकॉर्डेड जो आप लोगों को कोर्स मिलने वाला है, लाइव चलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो उसके अंदर प्राइस जो है वो रहने वाली है 1400। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 8000 थी, पर अब वो रिड्यूस होकर के सिर्फ और सिर्फ 1400 रह गई है। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, प्राइम कोर्स की तो 1400 है, स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइस जो है वो 900 में अवेलेबल है। तो ये बहुत ही स्पेशल बैच है उन बच्चों के लिए, आरोग्य बैच है जो एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो एम्स 2025 को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। बात करते हैं हम लोग आरयूएचएस राजस्थान वासियों को कैसे भूल सकते हैं। तो आरोग्य बैच जो आरयूएचएस 2025 है उसके लिए बच्चों प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई है। अब प्राइम वाले स्टूडेंट्स को ये बैच जो है वो 1300 में आप लोगों को मिल रहा है, और अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड की तो ये प्राइस जो है वो 800 आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो करना क्या है, सिंपल सा है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर के इस बैच को परचेस करना है और अपनी तैयारी को दमदार बना देना है। बात करते हैं बच्चों अगले हम लोग यूपी सीनेट वाले बच्चों के लिए। तो यूपी 2025 जो आरोग्य बैच चल रहा है उसके लिए प्राइम कोर्स की प्राइस जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1700, और अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये रहने वाली है 1200।